हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग ऑफिशियल में। अभी तक हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। हिस्ट्री की क्लास है ये। अब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और क्या है सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी विशेषताएं क्या हैं वो आपको हम बताएंगे। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यताओं के कुछ नाम थे, 5 प्रकार के नाम थे और कहाँ पर उसके नगर मिले, कहाँ कहाँ क्या था, ये हमने पढ़ा। अब हिस्ट्री की क्लास सेकंड है, देखिए क्या है, आगे देखते हैं। हिस्ट्री लेक्चर 2, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता है हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन। विशेषताएं ये विशेषताएं हैं राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, और नंबर 2 है आर्थिक इकोनॉमिक, और तीसरा है सामाजिक मतलब सोशल, ठीक है। उसके बाद हम राजनीति पर आते हैं, क्या थी मतलब उस समय की राजनीति कैसी थी, क्या थी, वो आपको हम बताएंगे। यह राजतंत्रात्मक मतलब क्या राजतंत्रात्मक थी कि तंत्रात्मक थी या प्रजातंत्र थी, ये क्या है आपको हम बताते हैं कि पुरोहित, यह धर्मतंत्रात्मक में पुरोहित के हाथ में रहा होगा, ये माना जाता है। सत्ता वणिक वर्ग के हाथ में रही होगी लेकिन जो राजनीति थी वो राजतंत्रात्मक, यह कुलीन तंत्र मानी गई कि कुलीन तंत्र होगी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में राजनीतिक है वो तंत्रात्मक और कुलीन तंत्र क्या है ओलिगार्ची मतलब कुलीन तंत्र, ठीक है। उसके बाद हम आर्थिक मतलब इकोनॉमिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। और क्या है विशेषता? आर्थिक मतलब इकोनॉमिक में मतलब 5 प्रकार की मान सकते हैं। क्या है? कृषि, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है पशुपालन, नंबर 3 है उद्योग धंधे, नंबर 4 है व्यापार, नंबर 5 है निर्यात। मतलब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से हम 5 प्रकार के धंधे कर सकते थे उस समय, इतने व्यवसाय उनके पास थे। कृषि में वो गेहूँ की फसल मतलब पाई जाती थी, और जौ और खरबूज, खजूर और नींबू और धान, ये सब फसल उस टाइम उगती थी। और पशुपालन में उस समय के लोग क्या पालते थे, आइए देखते हैं कि वो पालते थे गाय बकरी, जो आज के भी व्यक्ति गाय बकरी बैल तो कह सकते हैं पालते हैं, और भैंस भेड़ सुअर ऊँट हाथी, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के समय पाले जाते थे। पशुपालन से आर्थिक धंधे मतलब वो इनसे पूंजी प्राप्त करते थे। और उद्योग धंधे मतलब उद्योग धंधे क्या करते थे, मतलब चंद हुदड़ों कोयले का निर्माण करते थे और मनका बनाने का कारखाना चलाते थे। और उसके बाद हम व्यापार में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से वो मतलब इकोनॉमिक करते थे, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी इससे भी चलती थी, आंतरिक और बाह्य से। उसके बाद निर्यात क्या करते थे कि दुस्तरे लकड़ी और विलासिता की वस्तु बेचकर भी वो पैसे कमा लेते थे। आर्थिक ये हो गई। और आगे देखते हैं क्या है उनकी विशेषताएं। हड़प्पा के लोग जो इधर था कि हड़प्पा के लोग गन्ना से परिचित नहीं थे, मतलब कृषि में वो धान था, जौ था, गेहूं था, इन सब से परिचित थे, लेकिन हड़प्पा के लोग गन्ना से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और उस समय शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी हमको। शिव जी बहुत ही अच्छे भगवान हैं, सब लोग आजकल उनकी पूजा करते हैं। वही शिव जी की मूर्ति उस टाइम भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। लेफ्ट उनके लेफ्ट साइड, शिव जी के लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंस, और राइट साइड हाथी बाघ हिरण, ये सब उनके पास थे, ठीक है। शिव जी की मूर्ति के पास ये सब लेफ्ट और राइट दोनों में प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिव जी की मूर्ति की लेफ्ट साइड क्या प्राप्त हुआ था, तो वो कह सकते हैं गेंडा और भैंसा प्राप्त हुआ था, और इधर राइट में हाथी व बाघ, ठीक है। और हड़प्पा काल में थी। और सामाजिक सोसाइटी मतलब उनका ये क्या विशेषता है सामाजिक, देख लेते हैं। परिवार, खान पान, मनोरंजन, रहन सहन,
परिवार में मात्र सत्तात्मक थे, ठीक है। खान पान दोनों प्रकार से, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हड़प्पा में लोग पाए जाते थे। मनोरंजन, नृत्य, पासा, पशु, ये भी उस समय के मनोरंजन की चीज़ें थी। नृत्य, पासा, पशु पक्षी को वो अपना मनोरंजन बनाते थे। रहन सहन कैसा था? सूती और ऊनी वस्त्र पहनते होंगे। ये सब इतनी विशेषताएं थी, मतलब 3 प्रकार की विशेषताएं हमने आज पढ़ा और उनको समझा। पहले प्रकार मतलब क्या थी? राजनीतिक, नंबर 2 था आर्थिक, नंबर 3 था सामाजिक। तीनों प्रकार से हमने पढ़ा। राजनीतिक में वो कुलीन तंत्र क्या था, आगे देख लेते हैं भी। ये था कि राजतंत्रात्मक मतलब कुलीन तंत्र था, और धर्मतंत्रात्मक पुरोहित के हाथ में रहा होगा। प्रजातंत्र सत्ता वणिक वर्ग के हाथ में रही होगी। फिर उसके बाद आर्थिक, इकोनॉमिक, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, निर्यात, ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा सामाजिक में परिवार, खान पान और मनोरंजन, रहन सहन, ये सब थे और शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई, यही सब था। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी तभी आप जानेंगे कि वीडियो अच्छी है कि ख़राब है, पढ़ने के योग्य है। और यही सब था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।